मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, प्रदेश में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर में पोलिंग पार्टियां बूथों पर हुई रवाना। कल सुबह 5 बजे मॉक पोल के बाद 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदेश की मंडियों में धान की आवक जोरों पर। सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक 95,855 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब सहित उत्तरी भारत के कई राज्यों में पराली जलाने के मामले को लेकर जताई चिंता। हरियाणा व पंजाब सरकार से मांगा हल्फनामा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि कल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 2,03,54,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 930 पुरुष व 101 महिलाएं उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं और मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मतदान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,31,093 मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं की संख्या 8,821 है। 3,54,350 कुल मतदाता है। इसमें जो पुरुष मतदाता है वो 1,07,75,957 है और इसी प्रकार से जो महिला मतदाता है वो है 95,77,926 और जिसमें कि सीनियर सिटीजन जो 85 साल से ज्यादा के उम्र के मतदाता हैं वो है 2,31,093। जो सेंटेनेरियन है जो 100 प्लस के हैं वो 8,821 है। और जहां तक आपने बूथों की बात की, टोटल हरियाणा में 22 जिलों में 20,632 पोलिंग स्टेशन है। मतदान जो है कल 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा और 7 बजे के बाद से लेकर वो 6 बजे तक शाम तक चल सकेगा। पंकज अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं मुहैया सुनिश्चित की गई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आए और अपने मतदान केंद्र पे आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और प्रजातांत्रिक प्रणाली जो है उसमें अपनी भूमिका निभाए। इन सारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे बृहत एक जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उसके अनुरूप समस्त में एक तो हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स रहती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहती है। इसी के साथ साथ वेबकास्टिंग जो है वो हरियाणा में समस्त 20,632 बूथों पे रहेगी एक निगरानी रखने के लिए। इसके अतिरिक्त जो बूथ पे है पानी की भी व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, रैंप की व्यवस्था है। पूरा कोशिश की जा रही है और की जाएगी कि जहां तक हो मतदाता को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे और बड़े वो सुगम सरल तरीके से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए 29,462 पुलिसकर्मियों, 21,196 होमगार्ड के जवान और 10,403 एसपीओ की तैनाती की गई है। मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी ताकि लोग निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि लोग बिना डरे निष्पक्ष तरीके से मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उन्हें संभावित परिस्थितियों के दौरान किस प्रकार से कार्य करना है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं की सहायता करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र परिसर से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही ऐसे समर्थक अपना इलेक्शन बूथ लगा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी और किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाएंगे। वह भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों को लगाने तथा आयोजित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में दर्ज किया जाएगा। ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाना होना है और ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित की जाएंगी। हिसार जिला की 7 विधानसभाओं में मतदान करवाने के लिए आज सभी पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण देकर ईवीएम मशीनें वितरित की गईं। अतिरिक्त उपायुक्त जया श्रद्धा ने बताया कि सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बाद ईवीएम मशीनें दी गई हैं। बूथों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथ के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रमों से मतदान प्रतिशतता बढ़ने की उम्मीद है। सामने स्ट्रांग रूम खुली गई है। हर पोलिंग पार्टी का अपना अपना मशीन यहाँ 12 टेबल्स के थ्रू बांटी जा रही है। इसके बाद उनको ऑलरेडी शॉर्ट ट्रेनिंग भी हो चुकी है। इसके बाद बस में उनको रूट प्लान के हिसाब से रवाना कर देंगे ताकि वो अपना बूथ सेटअप कर सकें। अच्छा, सुरक्षा का इंतजाम डिफरेंट बूथ में डिफरेंट है। हर बूथ में कम से कम एक तो रहेंगे ही, क्योंकि मशीन के साथ हमेशा एक पुलिस होते हैं। नलवा में 36 + 6 42 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है जहां एक्स्ट्रा फोर्स दी जाएगी। कोशिश करूंगी कि जो स्वीप एक्टिविटी हम किए हैं इसके वजह से लोग का भी मेहनत एंड पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो एंड वोटर टर्नआउट को इस बार अच्छे से करेंगे ताकि ट्रू डेमोक्रेसी बने। वहीं जिला बाल कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हिसार बाल भवन में हर वर्ष की भांति पिंक व यूथ बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ में पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा और पिंक रंग से ही पूरी सजावट की गई है। युवा मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए भिवानी जिले की चारों विधानसभाओं के सभी 941 बूथों पर पेट्रोलिंग पार्टियों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स व होमगार्ड की कंपनियों की तैनाती की गई है। जिले के 8,75,900 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया को लेकर आज कर्मचारियों व अधिकारियों को ईवीएम वितरित कर उन्हें पोलिंग बूथों पर रवाना किया गया। जिले में मतदान प्रक्रिया में 4,140 कर्मचारी व अधिकारी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं 21 वीडियो निगरानी टीमें और 24 फ्लाइंग स्क्वाड भी ड्यूटी दे रहे हैं। सुबह 6 बजे मॉक पोल करवाकर मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया ने कहा कि भिवानी जिला में मतदान को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के साथ समुचित पेट्रोलिंग पार्टियां व नाके भी लगाए हैं। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे मतदान का प्रयोग जरूर करें। 57 पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई गई हैं जो राउंड द क्लॉक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पेट्रोलिंग करेंगी। उसके अलावा हमारे जीओज हैं उनके साथ और एसएचओज के साथ जो पेट्रोलिंग की टीमें हैं वो अलग होंगी और रोज हमारे द्वारा पुलिस द्वारा अलग अलग फ्लैग मार्च किया जा रहा है, आज भी किया जाएगा। और इसके अलावा 19 कंपनीज बाहर से जो हैं पैरामिलिट्री की और होमगार्ड्स की हमारे पास आई हुई हैं और पूरी शांति से और निष्पक्षता से हम ये चुनाव संपन्न कराएंगे।
पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में भी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन व एवं चुनाव से संबंधित सामग्री वितरित की गई। हथीन के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम संदीप अग्रवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 5 अक्टूबर को मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान अवश्य करें। 251 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पोलिंग पार्टीज को आज यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से भेजा जा रहा है, जिसमें एक टीम में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एपीओ और 2 पोलिंग ऑफिसर है। इन सबको ईवीएम तथा इलेक्शन से संबंधित व्यवस्था सारी दी जाएगी। तो आज इन सबकी पार्टी बना के इनको भेजा जाएगा, निर्धारित बस के थ्रू ही इनका भेजा जा रहा है। पोलिंग बूथ पे सारी व्यवस्था करी हुई है। लोगों से ये अपील है कि अधिक से अधिक मतदान में भाग लीजिए, शांतिपूर्वक मतदान संपन्न करवाइए। वहीं माइक्रो ऑब्जर्वर विक्रम शर्मा ने बताया कि वे चुनाव सामग्री लेकर बूथों पर जा रहे हैं। उन्होंने वोटरों से अपील की कि अपना मत अवश्य डालें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग अवश्य दें। कैथल जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सबसे पहले मतदान की ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने मतपत्र को एक लिफाफे में सील करके बैलेट बॉक्स में डाला। इसके बाद चुनाव विभाग के विशेष अधिकारी शमशेर सिंह ने मतदान संबंधी पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले की चारों विधानसभाओं में कुल 386 लोकेशन पर 807 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 171 बूथों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। चुनाव में पुलिस कर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें भी लगाई गई हैं। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने कहा कि हम चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतदान पूरी तरह से फ्री और फेयर करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। भरा जाएगा, बहुत सी चीजें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। वो अपने फार्म कागजात कार्रवाई पूरी कर लें, सारा आपने कर लिया। अब रही सुबह की बात, 5:30 बजे हमने पॉलिटिकल पार्टी को एजेंट बुलाए हैं। अगर वो नहीं आते तो 15 मिनट वेट कर सकते हो। सभी लोकतंत्र में रहने वाले नागरिकों को, वोट डालने वाले को शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले मैंने अपना वोट कास्ट किया है और आप सबको भी मैं आग्रह करूंगा कि इस महापर्व में अपनी वोट की एक अहमियत समझ के सभी ज्यादा से ज्यादा वोट करें और लोकतंत्र को जिंदा रखने में और आगे बढ़ाने में अपना सार्थक योगदान दें। चुनाव आयोग ने जो ये ड्यूटियां लगाई हैं, ये हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। धान की सरकारी खरीद और उठान समय पर किया जा रहा है ताकि बिक्री के लिए मंडी में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसलों की खरीद 15 नवंबर तक जारी रहेगी। विभाग के प्रयासों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 95,855 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। विभाग ने राइस मिलर्स की हड़ताल के चलते विशेष प्रबंध किए हैं ताकि किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए। प्रवक्ता के अनुसार 3 अक्टूबर तक राज्य की विभिन्न मंडियों में कुल 3,75,876 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। विभाग द्वारा 17% तक की नमी वाली धान को ही खरीदने के निर्देश दिए हुए हैं। आवक धान में से 10,934 मीट्रिक टन धान का उठान भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी खरीदी गई फसल का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है और अब तक करीब 9,874 किसानों के बैंक खाते में 4.82 करोड़ रुपए सीधे भेज दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आज सभी पोलिंग पार्टियों को अपने अपने बूथों पर रवाना किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि सिरसा जिले में करीब 1,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सभी पर 3 स्पेशल बूथ भी बनाए हैं, जिनमें पिंक, PWD और मॉडल बूथ भी हैं। वहीं 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और 40% से ऊपर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वोट डालने की घर से ही सुविधा की गई थी। क्षेत्र में 3 स्पेशल बूथ क्रिएट करे जाते हैं, पिंक बूथ, मॉडल बूथ और PWD बूथ। इन्हीं रिस्पेक्टिव बूथों पर जो है रिस्पेक्टिवली महिलाएं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और जो यंग हमारे पोलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है। तो इन सारे बूथों पर आपको कुछ खास देखने को मिलेगा। इसके उपरांत भी जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ ECI द्वारा निर्धारित हैं, चाहे वो रैंप है, चाहे पीने का पानी है, चाहे वो एयर
हवादार कमरा है, फर्नीचर है, वो सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और ये सारी सुविधाएं 188 के 88 रानिया के बूथों पर भी मिलेंगी और 1000 से ज़्यादा जो बूथ जिला सिरसा में वहाँ पर देखने को मिलेगा। इन विकलांग व्यक्तियों की 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी थी, उनकी होम वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रानिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 200 से ज़्यादा व्यक्ति थे जो विकलांग थे, यहाँ 85 से ज़्यादा उनकी उम्र थी। अभी भी अगर कोई आवश्यकता है तो वो सक्षम ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस मौके पर पोलिंग पार्टियों के सदस्यों ने बताया कि मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी ड्यूटियां लगी है, ये हमारी पोलिंग पार्टी है। सर, जिला प्रशासन ने पूरा निष्पक्ष जो है चुनाव करवाने का बहुत बढ़िया प्रबंध किया है। सभी के लिए बैठने की, आने की, जाने की सारी सुविधाएं बहुत अच्छे प्रकार से है और हम भी जो है पूरा प्रयास करेंगे कि इस चुनाव में पूरा निष्पक्ष और अच्छी प्रकार से चुनाव हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हम अपनी तरफ से पुरजोर प्रयास करेंगे, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो ऐसा हम प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की कोई हमें असुविधा नहीं हुई इस प्रक्रिया के दौरान और स्वाभाविक है कि आगे भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि प्रशासन ने ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से करवाई है कि सारे के सारे जितने भी ऑफिसर की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड होकर यहाँ से जा रहे हैं। नूंह के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। जिले में 655 बूथ हैं जिन पर सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की 13 टुकड़ियां, 100 पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। कल इलेक्शन का मतदान है तो उसके लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। हमारी तरफ से सिक्योरिटी प्रबंध भी कर दिए गए हैं और साथ में जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं जो हमारे 665 बूथ हैं उनके ऊपर ये सारी पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। रात को वहीं पर रुकेंगी। उनके खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ उनके जो रुकने की व्यवस्था है वो सारी इंतजाम किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से और चुनाव शांतिपूर्वक हो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमने 3000 से ज्यादा का पुलिस बल इंक्लूडिंग सीएपीएफ तैनात किया है। तो करीब 100 पेट्रोलिंग पार्टियां हमने लगाई है। 13 हमारे पास सीएपीएफ की कंपनियां हैं और करीब ये मान के चलो कि 40% से ज्यादा लोकेशंस है वो हमने सीएपीएफ से उसको कवर कर लिया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी इसमें यूज किया है। इसके अलावा जितनी भी पेट्रोलिंग पार्टीज हमारी रहेगी उसमें कैमरे की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब सहित उत्तरी भारत के कई राज्यों में पराली जलाने के मामलों को लेकर चिंता जताई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने पर पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई और दोनों राज्यों की सरकारों से हल्फनामा मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये दोनों राज्य मामूली जुर्माना वसूली के अलावा पराली जलाने वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अपने की आदेशों के पालन के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। अदालत ने आयोग के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आयोग पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। आयोग की सब कमेटी की पिछले 9 महीनों में सिर्फ 3 बैठकें हुई हैं। विभिन्न कारणों से आयोग किसी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता। ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि सिर्फ बैठकें करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दायर हल्फनामों की जांच के बाद सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की है। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान परिसर की साफ सफाई के साथ साथ स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कल पखवाड़े के समापन अवसर पर कार्यालय के सभी सफाई कर्मियों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और अपने आसपास साफ सफाई रखने और गंदगी न फैलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने स्वच्छता कर्मियों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ को जो बना के रखा है वो इन सभी की जो है एकजुट एफर्ट, मतलब 2-3 बंदे हो तो नहीं कर सकते। देखिए इतना बड़ा काम
हर चीज़ में इनका जो आपको उपस्थिति मिलेगी और सारों को इकट्ठी उपस्थिति मिलेगी, चाहे वो बाथरूम का हो, चाहे क्या कहते हैं वो बागवानी करना हो, चाहे गंदगी की सफाई करना हो, सब कूड़ा पत्ते पौधे सब, और या फिर क्या कहते हैं तकनीकी कार्य हो, कोई वहाँ पर कुछ काम करना हो, स्टूडियो में कुछ काम करना हो, स्टेज को इधर से उधर करना हो, तो सारे एकजुट होकर लग जाते हैं। तो समाचार प्रमुख आकांक्षा सक्सेना, कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप व डीडीओ जीएस धीमान ने भी लोगों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। जो यहाँ सफाई का ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता कभी किसी अधिकारी को आप लोगों को बोलने की जरूरत पड़ी कि भाई ये यहाँ गंद पड़ा उसको सफाई कर लो। आप जिस शिद्दत से आप लोग अपना काम समझ के करते हैं वो एक सबसे बड़ी मिसाल है हम लोगों के लिए भी। इस केंद्र को जीवंत रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा ऑफिस कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि सरकारी ऑफिस है, ये कॉरपोरेट ऑफिस लगता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है, इसलिए आपका स्थान बहुत ऊंचा है। तो साहब ने इनिशिएटिव लिया कि आपको सम्मानित करना है, तो इसके आप पात्र हैं। तो आप इसी तरह से अपने कार्य पे करते रहिए। उधर महेंद्रगढ़ जिले में भी पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के अलावा अन्य चुनाव सामग्री देकर रवाना किया गया है। जिले की 4 विधानसभा में नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली व नांगल चौधरी शामिल हैं और इनमें कुल 772 बूथ बनाए गए हैं। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने पोलिंग बूथों पर जाने वाली सभी टीमों को निर्देश देते हुए कहा कि चारों विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज फाइनल रिहर्सल के माध्यम से चुनावी टीमों को जानकारियां दी गईं। उपायुक्त ने कहा कि बुजुर्ग व दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए बूथों पर विशेष व्यवस्था की गई है। सभी बूथों पर निगरानी रखने के लिए वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। मतदान होना है, जिसके लिए पूरी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। आज जो पोलिंग पार्टीज है उनको हम डिस्पैच कर रहे हैं फाइनल ट्रेनिंग देकर। पूरे हमारे ज़िले के अंदर 772 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 124 क्रिटिकल की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव मानते हुए ज़्यादा उस पर पुख्ता प्रबंध करे हैं। और हमारे हर बूथ के ऊपर वोटर के लिए जो पर्याप्त सुविधाएं होती हैं वो भी उपलब्ध है। और जो पोलिंग पार्टीज है दे आर वेल ट्रेंड कि कैसे हमारे वोटर्स एक फ्री और फेयर तरीके से अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज कर पाएँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए रोहतक जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 831 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जाट शिक्षण संस्था में सभी केंद्रों के लिए मतदान पार्टियों को ईवीएम का प्रशिक्षण देकर चुनाव सामग्री वितरित की गई। मतदान से पूर्व मतदान पार्टियों की ओर से मॉक पोल किया जाएगा। रोहतक के उपायुक्त अजय कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने जाट शिक्षण संस्था में स्थापित किए गए केंद्रों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोहतक जिला में 148 संवेदनशील बूथ हैं। इन बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेगा। जिले में अर्धसैनिक बल की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आज जो पोलिंग पार्टी हैं उसके साथ ही हमारे पुलिस की टीम है वो उनका डिस्पर्सल है और इसकी प्रक्रिया जो है चारों विधानसभाओं की वो चल रही है। सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। काफी सारे बूथों पे रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। चुनाव अधिकारियों ने पोलिंग पार्टियों को संबोधित किया और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जिले में 3 विधानसभा सीटें कौसली, रेवाड़ी और बावल में कुल 7,32,913 मतदाता हैं और कुल 792 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कुल 2,514 पुलिसकर्मी की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। इसके अलावा बीएसएफ व आरएएफ के भी कंपनियां तैनात रहेंगी। ये 74 रेवाड़ी का डिस्पर्सल सेंटर है। यहाँ पे हमारे 259 बूथ है रेवाड़ी में और हमने सारी पार्टियों को सुबह 9 बजे बुलाया था
और उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई। जिसके कोई डाउट्स थे उसके लिए हमने अलग से टीम बैठाई गई। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी हमारी टीम अभी भी बैठी हुई है। किसी साथी को मशीन ईवीएम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे दूसरे अच्छे साथी हैं अनिल जी, उन्होंने पूरी प्रक्रिया जो कागजात जरूरी है उनको दोबारा से यहाँ पे समझाया है। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी आज सुबह नवरात्रि के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे और प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि में माता के दरबार में हाजिरी लगाने का अवसर मिला है। यहां माता से प्रदेशवासियों की खुशहाली और तरक्की के साथ 100% मतदान की प्रार्थना की है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। फतेहाबाद में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को बूथ पर रवाना किया गया। चुनाव सहायक योगेश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यवस्थित तथा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को बूथ आवंटित किए जा चुके हैं। आज 41 रतिया की जो पोलिंग पार्टियां थी 231, उनको मशीनें और अन्य कागजात देके अच्छी तरह उनको समझा के भी किस तरह पीओ डायरी आपने भरनी है, किस तरह अन्य कागज पूरे करने हैं, वो सब दे के उनको रवाना कर दिया गया है। पुलिस सिक्योरिटी में ही कल मतदान के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बूथ पर सभी इंतजाम उनके लिए सभी इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि मतदाताओं को, पोलिंग पार्टियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके लिए प्रशासन द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा के लिए, मतदान के लिए, आम नागरिक को मतदान के समय किसी प्रकार की समस्या न हो। इस मौके पर बूथ अधिकारियों ने बताया कि मतदान को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पूरा करवाने के लिए तैयार हैं और अपने अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं। सामान जी सारा दे दिया गया हमको। यहाँ से कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट है और जाने के लिए बस की सुविधा दे दी गई है। और वहाँ से हमको यही है भी वोटिंग पूरी शांति से हो, अच्छे तरीके से हो। 7 बजे शाम को 6 बजे तक। मेरे को ये फर्स्ट मौका मिला है कि एज ए मेरे को पोलिंग ऑफिसर ड्यूटी मिली है और उसके अंदर जो भी हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिली हैं, अलग अलग हमारी ड्यूटियाँ डिवाइड की गई हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अपनी ड्यूटी पूर्ण जिम्मेवारी से दूंगी और जो भी पब्लिक आएगी उनको पूरा कोऑपरेशन हमारी तरफ से भी मिलेगा और हम भी चाहेंगे कि उनकी तरफ से भी हमारे को पूरा कोऑपरेशन मिले। कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राजेश जोगपाल ने आज लघु सचिवालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी तैयारियां एवं प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 7,73,425 मतदाता हैं, जिनके लिए 810 बूथ स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही 24 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें, 36 स्टैटिक सर्विलेंस टीम, 4 वीडियो सर्विलेंस टीमें नियुक्त की गई हैं। इसके साथ साथ चुनाव प्रक्रिया के तहत लगभग 5,000 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं। हमारे जिले में टोटल जो पोलिंग स्टेशन की संख्या 810 है। 810 में 609 तो रूरल एरिया में और 201 अर्बन एरियाज में और ये करीबन 512 बिल्डिंग्स में लोकेशंस में है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की 24 टीमें हैं और स्टैटिक जो सर्विलेंस टीम है वो हमारी 36 है। वीडियो सर्विलेंस टीम 4 है अभी और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको जरूरत के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। और हमारे सेक्टर अफसर्स पूरे जिले में 67 हमने अपॉइंट किए हैं। करीबन 5,000 एम्प्लॉयज इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है। और हमारा जो पुलिस के प्रबंध आपको ऐसे साथ बताएंगे, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब से पटेला से बॉर्डर शेयर करता है, उसको भी सील करने के हमारा कोऑर्डिनेशन हो चुका है।
इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से 30 कंपनियां व 7 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।